हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में सभी स्टूडेंट्स अपने घरों में ही रह रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और ऑनलाइन जो भी स्कूल का कार्य भेजा जा रहा है उसको भी आप कर रहे होंगे। अभी एफए से पहले हमारा सेकंड यूनिट है वो आधा कंप्लीट हुआ था। अभी हम 2 दिन बाद उस काम को कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। तो आगे काम करने से पहले अभी हम सेकंड यूनिट को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब एक कंडक्टर के ऊपर आप एक बैटरी को अप्लाई करते हो तो उस कंडक्टर के अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो बनता है किसकी तरफ, कि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। और जब किसी कंडक्टर के अंदर इन चार्ज कैरियर्स का एक फ्लो बनता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ दी कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कि मीन्स उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो किस रेट से फ़्लो कर रहा है, वो मीन्स जो चार्ज है वो किस रेट से फ़्लो कर रहा है, उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे I = Q/T। क्यू क्या है? कितना चार्ज फ्लो किया है, T क्या है? टाइम। अगर हम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें, I = dQ/dt मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ इज़ फ्लोइंग इन टाइम dt। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अभी हम करंट और टाइम का I और T का एक ग्राफ बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ तरह के करंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टडी करंट। जैसे कि आपको ब्लू कलर की लाइन में एक वेरिएशन दिखाया है, इस ब्लू कलर की लाइन में वेरिएशन क्या है कि टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है बट I का वैल्यू क्या है? फिक्स है, मीन्स I का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं? स्टेडी करंट कहते हैं या डीसी करंट हम इसको कहते हैं। तो स्टेडी करंट क्या है? स्टेडी करंट विच डज नॉट वेरी विद द टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वेरिएशन। आपको एक पर्पल लाइन से बी लाइन से एक वेरिएशन दिखा, इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज कर रहा है मीन्स वेरी कर रहा है, तो इसको हम वेरिंग करंट भी कह सकते हैं। एक तीसरी कर्व हमारे पास सी है, इसके अंदर भी क्या है कि टाइम चेंज हो रहा है और करंट का वैल्यू चेंज कर रहा है, पर एक वो पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर उसको ओबे नहीं हो रहा। इस तरह बी और सी हमारे पास क्या होंगे? वेरिंग करंट। तो वेरिंग करंट क्या है? वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डी कलर की लाइन से देखते हैं, तो ये एक ऐसी शेप बन, जैसे हमारे पास क्या था? वेव्स थी। वेव्स में क्या था? आप लोगों ने +1 में वेव्स में को पढ़ा है। अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम देखते हैं वेरिएशन किस तरह से है कि अगर हम फर्स्ट ये अगर हम ध्यान से देखते हैं, ये क्या है? पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। तो इस तरह की करंट में क्या होगा कि करंट चेंज होगा, पर करंट की पहले पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, फिर पॉजिटिव साइकिल, मीन्स करंट एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होगा? करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और उसका मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0 ऐसे चेंज करेगा, जैसा कि हमारे वेव्स के अंदर चेंज होता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन है। अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पेरियोडिकली, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड और कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन भी पेरियोडिकली चेंज करते हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो साइकिल चेंज होता है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल इस तरह से। नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या है हमारे पास? अगर आप ये कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हो और उसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो किस तरह के हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा?
उन चार्जेस को बैटरी का पॉजिटिव क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स उनको रिपेल करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर किसकी तरफ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो इस तरह जो करंट की डायरेक्शन है जो ग्रीन कलर से शो है यहाँ पर, वो किसकी तरफ होगी, जिस तरफ हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उसी तरफ करंट की डायरेक्शनल होगी। मीन्स कन्वेंशनल करंट हम क्या होता है कि जिस कन्वेंशनल करंट में हम क्या करते हैं, चार्ज कैरियर्स और जो हमारा करंट होता है उसकी डायरेक्शन के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर करंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से है तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। द कन्वेंशनल करंट इज द करंट हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर हम क्या बात करते हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चलेंगे, बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ या फील्ड के पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो ब्लैक डॉटेड हैं ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, फील्ड के पॉजिटिव की तरफ। पर जो आपका ग्रीन कलर से वो एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट है। मीन्स जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है अगर वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण है तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में होगा। अगर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, तो हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के अपोजिट साइड में होगी, जैसा कि यहाँ पर हमने शो किया है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपने डिटेल में किया था, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन तो नहीं करेंगे, जस्ट उसका एक इंडिकेशन देंगे यहाँ पर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड मीन्स मूव टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के हम क्या करते हैं, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, उसके ऊपर आपने एक बैटरी को अप्लाई किया, एक एंड पर बैटरी का पॉजिटिव, दूसरे एंड के ऊपर बैटरी का नेगेटिव, तो उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। जिस एवरेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, उस एवरेज स्पीड ऑफ ड्रिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन आपने डिटेल में जब आपको टॉपिक्स भेजे थे तब आपने किया था, तो उसका जो वैल्यू आया था वो कितना आया था हमारे पास, VD इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल E बाई M इंटू में टाउ। फिर एक एक्सप्रेशन और हमने डिराइव किया था, I इज इक्वल टू ENA VD। VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी हमारा करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, स्मॉल m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी, जिसको हम J वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब करंट डेंसिटी क्या होता है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी कंडक्टर होता है उसमें से अगर I करंट क्रॉस कर रहा है तो करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज़ द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट point providing that area is perpendicular to the direction of flow of the current at that point. Simply J current density I is equal to I divided by A। I का वैल्यू क्या पड़ा था, ENAVD डिवाइड बाई A से A कैंसिल होगा तो हमारे पास नेक्स्ट नेट क्या बचेगा, NEVD। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं I इज इक्वल टू J डॉट A, अगर हम इसको J इज इक्वल टू I बाई A है तो I कितना होगा, J इंटू A, पर J भी वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, A एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो I इज इक्वल टू J डॉट A मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ द करंट डेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ, आइए ओम्स लॉ के बारे में आप लोगों ने
10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल को इंक्रीज या चेंज करते हैं तो हमारा जो उसमें से फ़्लो करने वाला करंट है वो भी उसी रेशो के अंदर इंक्रीज या चेंज करेगा। कहने का मतलब क्या है हमारे पास, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अंडर सर्टेन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, कांस्टेंट। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया R, तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या बना, V इज इक्वल टू IR। तो I और V का ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसको हमने डिटेल में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही सिंपल है। तो I और V का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। रेजिस्टेंस का अगर हम वर्ड का मतलब देखते हैं, अपोजिशन, विरोध करना। यहाँ पर विरोध किसका होगा, जब हम एक कंडक्टर के ऊपर बैटरी अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको मूव करते हैं, उनका मोशन बनता है। पर इन चार्ज कैरियर्स के मोशन में कुछ रुकावटें हैं, कुछ अपोजिशन है, और वो अपोजिशन है क्या, वो अपोजिशन है उस कंडक्टर के अंदर इन मोबाइल आयंस और एटम्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज कैरियर हैं बार बार उनके साथ कोलाइड करते हैं और वो कोलिजन उनके रास्ते में क्या है, एक रुकावट का काम करता है। तो इस रुकावट के कारण क्या होता है, हर कंडक्टर की एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण क्या करता है, वो अपने में से फ्लो करने वाले चार्ज कैरियर्स का अपोज करता है। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। एक अपोजिशन जो ऑफर्ड कर रहा है कंडक्टर, किसके लिए, टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, अपने में से फ्लो करने वाले एक चार्ज कैरियर का या करंट का अपोज करता है। यहाँ पर जो हमने पीछे ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR के अंदर जो R लिखा था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या है, क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। V क्या है, पोटेंशियल, कि आपने कितने वोल्ट की बैटरी वहाँ पर लगाई है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, उसमें से फ्लो करने वाला करंट। तो V जितना बढ़ाएंगे उतना I बढ़ेगा, मीन्स V और I की रेशो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। और V और I की रेशो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दी कंडक्टर कहते हैं। मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ना बैटरी के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना उसमें से करने वाले बहने वाले करंट के फ्लो के ऊपर, ये डिपेंड करता है कंडक्टर की नेचर के ऊपर। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ द फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर, की जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके ऊपर लगने वाली बैटरी या उसमें से बहने वाले करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं उसको हम अभी निकालते हैं। जैसे अभी हमने ड्राइव किया था I इज इक्वल टू ENA VD। एन क्या है कि एक वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स स्मॉल एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। स्मॉल ई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में पढ़ा था। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और VD क्या है, VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उसके बाद NEA, जो VD की वैल्यू हमने जो ड्राइव की थी उसको यहाँ पर पुट किया, जस्ट मैग्नीट्यूड, स्मॉल ई कैपिटल E बाई M इंटू में टाउ, टाउ इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। दो I क्या बना हमारे पास, I इज इक्वल टू N स्मॉल ई स्क्वायर A टाउ बाई M। यहाँ पर कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल V बाई L। ये अभी आपने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में डेरिवेशन किया होगा, E इज इक्वल टू -dV/dr, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहाँ से हमने क्या लिखा कि अगर L लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर V पोटेंशियल लगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, कैपिटल E इज इक्वल टू V/L। तो यहाँ पर हमने कैपिटल E को क्या लिखा, V/L। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बना, दिस वन। अब आपने V/I को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो V/I इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ। V/I क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस, V/I क्या है, रेजिस्टेंस। तो V/I कितना होगा, R इज इक्वल टू M बाई NE स्क्वायर टाउ L बाई A।
इसके अलावा हमारे पास आर के एक वैल्यू और होता है, ये फार्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था। कैपिटल आर इज इक्वल टू रो। रो इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर एंड ओनली द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। शेप और साइज के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। एल बाई ए। रो को हम क्या कहते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास रो कितना आएगा, रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section of the conductor and depends upon the nature of material। ये बात हम कर चुके हैं। resistivity depend upon the nature of material not the geometrical dimension। geometrical dimension मतलब लेंथ, एरिया, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको करेंगे।